नमस्कार, मैं पारुल सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रदेश समाचार। आज हम मौजूद हैं गढ़ी सूरजमल गांव में प्रधान जी के साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए, गांव से जुड़े विकास के लिए, समस्याओं के लिए और उनसे जुड़े समाधान के लिए। नमस्कार प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं बीनू प्रधान उर्फ विनय कुमार। मैं 2010 से 15 में प्रधान रहे, बीच में हमारे भाई संजय प्रधान रहे, अब दोबारा से चुना गया है और यहीं के रहने वाले हैं, गढ़ी सूरजमल के। यही हमारी ग्राम पंचायत है, एक ही गांव की ग्राम पंचायत है हमारी। 1850 लगभग वोटिंग है। कितने वोट से विजयी प्राप्त किया आपने? ये 274 वोट। 274। गांव की जनता से काफ़ी समर्थन मिला है आपको, सपोर्ट? हाँ, अच्छा समर्थन। बहुत अच्छा समर्थन मिला है, बहुत अच्छा प्यार मिला है, सब कुछ विकास के लिए ही है। 2010 से 15 उन्होंने हमारी कार्यशैली देखी है, विकास के लिए हम कितना वो रहते हैं और कितना हमने विकास जब किया है, बस उसी को देखते हुए जनता ने दोबारा आपको प्रधान पद पर विश्वास किया है। जी। अभी आपने गांव में अपनी ऐसी क्या समस्याएं देखी हैं और किन किन पर आपने काम किया है, वो आप बताएंगे थोड़ा सा? देखो, गांव की तो अहम समस्या तो यही रहती है गांव में कि कोई भी बाहर से जो योजना गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाए उसे हम ज़मीनी स्तर पर गांव में ला सकें। अब जैसे गांव में मुख्य समस्या होती है रास्तों में नाली वगैरह का निर्माण करना, जिससे रास्ते में पानी ना भर सके। तो वो हमने पहले भी बहुत किया था, अब भी बहुत किया जाएगा। जो रास्ते खराब, वो सारे रास्ते दुरुस्त किए जाएंगे। एक भी रास्ता गांव का नहीं बचेगा इस पंचवर्षीय में, कोई भी रास्ता ये नहीं बचेगा कि इस पे काम नहीं हुआ है। आगे शमशान है हमारा, ये ऐसे ही पड़ा है, इसमें झाड़ झुंड हो रहे हैं। इसके लिए सरकार की भी हमारी की बहुत अच्छी योजना है अंत्येष्टि स्थल के सौंदर्यीकरण की। इसके लिए 25 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार देती है, उसके लिए हमारा चिन्हित होकर चला गया है। उम्मीद है कि इसी महीने में पैसा आ जाएगा। जी बिल्कुल। अभी जैसे कहा गया है कि पंचायत घर में मिनी सचिवालय की तरह काम किया जाएगा, तो इसमें आपकी क्या राय है? पंचायत घर को हमने तैयार कराया है, उसका सौंदर्यीकरण कराया है। पहले था वो, उसका सौंदर्यीकरण करा के उसे तैयार कर दिया। पंचायत सहायक की नियुक्ति हो गई है और मिनी सचिवालय के तरह ही काम किया जाएगा उसमें, यह बिल्कुल हकीकत है। इससे बेहतर और जल्दी विकास होगा, जो भी कार्य है वो जल्दी से होगा। इस गांव वालों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। पेंशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, वो वहाँ पे होगा। जाति प्रमाण पत्र वहाँ बनेगा। कितनी बनवाई अभी तक आपने? नहीं, अभी तो क्या है कि जैसे पेंशन में हमारे गांव का नाम पोर्टल से ही गायब हो गया। उसके लिए हमने सीडीओ साहब को लिखित में दिया। सीडीओ साहब ने हमसे कहा है कि हम 15 दिन 20 दिन में उस नाम को दोबारा, वो वहाँ उत्तर प्रदेश से ही निदेशालय से ही गड़बड़ हुई है कुछ उसमें, तो वो उसको हम दोबारा फीड करा देंगे, तो उसके बाद ही पेंशन हो पाएगी। उससे पहले पेंशन तो हो नहीं पाएगी। अच्छा, जो विकलांगों की जो पेंशन होती है वो कितने % पे होनी चाहिए? परसेंट विकलांग की 40% पे पेंशन बंधी जाती है, और होनी विकलांग को तो पेंशन, विकलांग तो कोई भी है, कितना ही %, अगर वो विकलांग है तो उसे पेंशन मिलनी चाहिए। ये है। नहीं, बहुत से गांव में ऐसे देखा जा रहा है कि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन विकलांगों की, अब वृद्धाओं की जो भी पेंशन जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी ही चाहिए, प्रॉपर मिलनी चाहिए। ये मिनी सचिवालय की तरह जब काम होगा तो उसका रिजल्ट खुद ही दिख जाएगा। ये बिल्कुल इसीलिए बोला गया है कि मिनी सचिवालय जल्दी से जल्दी बेहतर काम कर सकें। उसके लिए जब वो पूरी तरह काम शुरू हो जाएगा तो गांव में इस तरह की समस्या रहेगी ही नहीं। पेंशन तो जितनी है सारी मिलेंगी, सबको मिलेंगी, वृद्धावस्था हो या विकलांग हो, चाहे विधवा हो, तीनों पेंशन पूरी बन जाएंगी। जब वो काम होगा तो कहीं जाना भी नहीं है ना, सबको अपने यहीं पे काम होगा, अपने घर पे सारी व्यवस्थाएं यहीं मिलेंगी। गाँव की कुल जनसंख्या कितनी है आपकी? कुल जनसंख्या हमारे गाँव की लगभग ये समझो 4000 के आसपास। 4000, जिसमें स्त्री और पुरुष की कितनी होगी? स्त्री और पुरुष की ज़्यादा, स्त्री कम है। और गांव में प्राइमरी स्कूल है, कितने तक है? सिविलियन उच्च माध्यमिक विद्यालय 8वीं तक है। अच्छा, वहाँ जो बच्चे विद्यार्थी आते हैं उनको खाना वहाँ बनता है, स्कूल में बनता है? बनता है। गैस पर बनता है, चूल्हे पर? गैस पे बनता है। अच्छा, आपने जाकर देखा है, कभी चेक किया है? पास में ही है हमारे स्कूल, जाते रहते हैं स्कूल, तो देखते रहते हैं। और स्कूल की जो समिति है देख रेख की, वो भी देखती है। बिल्कुल। अच्छा, स्कूल पे काम किया है हमने अभी इस चुनाव के बाद, लगभग 11 लाख रुपए का काम किया है स्कूल पे। 4 दीवारी नहीं थी, वो 4 दीवारी लगवाई है, गेट लगवाया, उसके अंदर इंटरलॉकिंग हुई है, लेटरिन बाथरूम नए
शौचालय वगैरह की व्यवस्था? शौचालय वगैरह नए बनवाए, नल लगवाए हैं, अब बच्चा पार्क वगैरह वो भी लग रहा है। वैक्सीनेशन हो चुका है आपके गांव में? 7 बार वैक्सीनेशन हुआ है। वैक्सीनेशन हो चुका है, दोनों डोज लग चुकी हैं? हाँ, लगभग कुछ लोगों के 1 डोज है, वो दूसरे में चल रहे हैं अब, जी। और कुछ के दोनों डोज लग चुकी हैं। 7 बार वैक्सीनेशन हुआ है लगभग। यही है कि 100% वैक्सीनेशन करा देंगे। बिल्कुल 100% होना चाहिए। और स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या चल रही है, डेंगू मलेरिया, तो आपने इसके लिए क्या राय दी है? इसके लिए तो बस ये थी, साफ़ सफाई रख के पानी ना भरने दें अपने यहाँ। स्प्रे भी कराया है, फॉगिंग भी कराई गई है उसके लिए, और अब कुछ कम है भी, अब कम हुआ है, पहले से बहुत कम है अब। जी बिल्कुल। वृक्षारोपण कराया अपने गांव में? हाँ, वृक्षारोपण। कितने पौधे लगवाए थे? हमारे आए थे 3000 पौधे लगवाए। अच्छा, कहाँ कहाँ लगवाए थे? ये सभी लोगों को दिए हैं, क्योंकि इधर सार्वजनिक जगह पे पौधे लगाने से महत्वपूर्ण ये है कि उनका रख रखाव कौन करे। तो लोगों को हमने 10-10 पौधे करके, 15 पौधे किसी को, 10 किसी को, 5 किसी को, वो उनकी जगह पे लगेंगे तो वो उसका रख रखाव कर सकते हैं और वो पौधा जिंदा रहेगा। और स्कूल पे भी लगवाएं, और ऐसे ही लगवाएं। सबके 10-10 पौधों पे एक आदमी नियुक्त किया जो उन पौधों का रख रखाव रखे, जिससे वो हो सके। बिल्कुल। और कोई गांव में ऐसी कोई समस्या है जो आप बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? नहीं, पानी की थोड़ी समस्या है, आधे गांव में पानी मीठा नहीं है, उसके लिए टंकी मंजूर कराई है, वो हो गई है। हो सकता है अगले महीने काम शुरू हो जाएगा उस पर। 2.25 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन हुआ है। और मीठे पानी के RO सिस्टम लगेगा उस पर। मीठा पानी जहाँ होगा वहाँ से मीठा पानी आएगा, RO सिस्टम होगा, पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी गांव में। ये मरघट के लिए भी हो गया है, ये भी सैंक्शन हो गया। इसके लिए 24-25 लाख रुपए आएंगे, इसका सौंदर्यीकरण होगा, बहुत अच्छे से लगेगा सबको। हाँ, काम हो रहा है। एक ही गांव के प्रधान हैं आप? हाँ, एक ही गाँव में। उम्मीद करते हैं बेहतर विकास करें, जिस तरह की आपकी सोच है अपने गांव को लेकर। नहीं, विकास तो हमारे खून में ही है, और गांव को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब कुछ मिलेगा इस पंचवर्षीय के अंदर सब कुछ। रास्तों की तो कोई बात ही नहीं है, रास्ते तो सब होंगे ही। जो प्रधान निधि में आता है उससे होंगे, उससे अलग जिले तक जितना है वो सब होगा। सरकार की सोच बहुत अच्छी है, करने वाला चाहिए, बहुत योजना है। अच्छा, और राशन को लेकर अधिकतर समस्याएं देखने को मिलती हैं। आपके गांव में राशन डीलर कैसा राशन बांट रहे हैं? हमारे यहाँ राशन डीलर पिछले 30-35 साल से हैं। अच्छे नहीं होते तो बदल जाते हैं, बहुत अच्छा राशन बंटते हैं। कितना मिलता है 1 यूनिट पर? 1 यूनिट पर कितना मिलता है? 1 यूनिट पे 5 किलो। क्या मिलता है उसमें? इसमें गेहूँ और चावल दोनों है। कितना गेहूँ कितना चावल है? 3 किलो गेहूँ है, 2 किलो चावल है। और राशन की तो कोई एक भी शिकायत है ही नहीं हमारे यहाँ पे, क्योंकि राशन का अगर कोई है भी नहीं आदमी, और जिस दिन राशन बट रहा है उसके बाद भी वो जाता है तो भी उसे राशन मिलता है। आप देख रेख रखते हैं? हाँ, हम जाते आते रहते हैं। डीलर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह राशन बांटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद प्रधान जी। एक आखिरी सवाल हमारा, विधानसभा को लेकर भी चुनाव आने वाले हैं, तो आप किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। सरकार काम बहुत अच्छे कर रही है। ये टंकी है, ये भी सरकार की ही योजना है। जो मरघट अंत्येष्टि स्थल की सौंदर्यीकरण की है, 24-25 लाख रुपए एक गांव के एक अंत्येष्टि स्थल के लिए, ये भी सरकार की है। बहुत काम किए हैं सरकार ने। हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और हमारा गांव भी बहुत अच्छा है। गांव भी पूरी तरह एक ही वो सपोर्ट करता है। अब हम प्रधान हैं तो हमको पूरी तरह गांव का सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रधान जी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।